हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS करंट अफेयर्स में। दोस्तों, ये क्लास यूपी स्पेशल होने वाली है। खासकर जो भी हाल ही में यूपी पुलिस के पेपर होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। तो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? तो गोरखपुर जनपद जो वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसको हम पढ़ लेते हैं। घाघरा के बारे में क्या कहा गया है? यह 1080 मतलब 1080 किलोमीटर लंबी नदी है जो तिब्बत में मैपचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद यह तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। मतलब ये जो घाघरा नदी है इसका गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है। जो गंडक नदी इसको नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्रामी कहते हैं। इसका गंडक नदी का महाकाव्यों में क्या नाम है? तो सदानीरा नाम है महाकाव्यों में गंडक नदी का। इसके बाद यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जो हैं ये कहाँ के हैं? गोरखपुर के। इसके बाद गीता प्रेस कहाँ स्थित है? तो जो गीता प्रेस है गोरखपुर में स्थित है। अभी इसी को हाल ही में जो गांधी शांति पुरस्कार है इसी गीता प्रेस को दिया गया है। इसका सरयू नदी के किनारे कौन अवस्थित है? तो जो अयोध्या नगरी है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर जो हैं ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यहाँ बताना कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो चंबल, बेतवा, केन ये जो है यमुना की सहायक नदी है और जो कल्याणी है यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे लंबाई कितनी दी गई है जो यमुना की है? 1376 किलोमीटर यमुना की लंबाई दी गई है। इसके बाद यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और जो अन्य नाम इसका क्या है? तो कालिंदी या खुला नाला जो है इसका अन्य नाम है यमुना का। इसका उद्गम जो यमुना नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ का है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपुछ चोटी से निकलती है। और यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस और हिंडन ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? हमें बताना कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। कानपुर, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ये जो वाराणसी है ये गंगा के दाहिने पे नहीं स्थित है, ये गंगा के बाएं पर स्थित है। इसके बाद यहाँ से फैक्ट पढ़ते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। इसका गंगा नदी यूपी में गंगा नदी कितनी लंबाई है? 1450 किलोमीटर टोटल यूपी में लंबाई है। इसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से होकर उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर जो गंगा यमुना में मिलती, जो यमुना नदी है वो गंगा में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रटौल आम का उत्पादन किया जाता है? तो बागपत व मेरठ, प्रतापगढ़ क्षेत्र, वाराणसी, इलाहाबाद क्षेत्र, कानपुर व अलीगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागपत व मेरठ। यानी बागपत व मेरठ में जो रटौल आम का उत्पादन किया जाता है। इससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ते हैं। दशहरा आम के लिए कौन सा प्रसिद्ध? मतलब दशहरा आम के लिए जो लखनऊ का मलिहाबाद है वो प्रसिद्ध है और लंगड़ा आम के लिए वाराणसी जनपद जो है वो प्रसिद्ध है और चौसा आम के लिए सहारनपुर जनपद प्रसिद्ध है और अमरूद के लिए प्रयागराज प्रसिद्ध है और आंवला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बरेली, कानपुर, मेरठ, मोदीनगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बरेली। जो बरेली है ये माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो मोदीनगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृत्रिम रबड़ कारखाना के लिए मोदीनगर। इसका बिस्टिक निर्माण उद्योग कहाँ है? तो ये मोदीनगर में है। और कैंची उद्योग, खेल का सामान, क्रांतिनगर मेरठ को कहते हैं। और चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? तो ये कानपुर को कहते हैं।
और जेके टेम्पल कहाँ स्थित है, तो ये कानपुर में जेके मंदिर स्थित है। और भीतर गांव का मंदिर कहाँ, तो ये भी कानपुर में है भीतर गांव का मंदिर। और दिया सलाई उद्योग या बांस उद्योग कहाँ, तो ये बरेली में है दिया सलाई उद्योग या बांस उद्योग। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन है अगला, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, इरोगुरु या अयोध्या या वाराणसी या सिकंदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। जो वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। इसके बाद यहाँ पे रेलवे का संग्रहालय कहाँ, तो वाराणसी। जो मध्य रेलवे का संग्रहालय कहाँ पे है, वो वाराणसी में है। इसके बाद भारत में रेलवे के कितने जोन हैं, तो 18 जोन हैं भारत में रेलवे के। और जिनमें से उत्तर प्रदेश में 2 जोन स्थित हैं, कौन कौन से, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, प्रयागराज में। और पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ, तो ये गोरखपुर में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। अयोध्या में स्थित है या वाराणसी में या मथुरा में या प्रयागराज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। जो तुलसी मानस मंदिर है वो वाराणसी में स्थित है। इसके बाद अयोध्या, जो हनुमानगढ़ी ये कहाँ स्थित है, अयोध्या में स्थित है। श्री राम मंदिर अयोध्या में है। इसका उद्घाटन 22 जनवरी, मतलब जो श्री रामकृष्ण का जो अभी हाल ही में 22 जनवरी, वो श्री राम का 22 जनवरी 2024 में हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वो कब हुई, तो 22 जनवरी 2024 को हुई। और सीता की रसोई कहाँ है, अयोध्या में है। इसका तुलसीदास मंदिर वाराणसी में है। भारत माता मंदिर कहाँ है, तो ये भी वाराणसी में है। और संकट मोचन मंदिर वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। माँ अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी। 84 घाट किसको कहते हैं, तो वाराणसी को कहते हैं। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ, तो ये भी वाराणसी में है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है, ये मथुरा में है। और द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ, ये भी मथुरा में है। और इस्कॉन मंदिर कहाँ है, ये भी मथुरा में है। प्रेम मंदिर कहाँ है, ये भी मथुरा में है। इसका बांके बिहारी मंदिर कहाँ है, ये भी मथुरा में है। और सोमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, ये प्रयागराज में है। और वेणी माधव मंदिर कहाँ है, ये प्रयागराज में है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर और स्थान सही नहीं है। तो जो राम जन्मभूमि अयोध्या में है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ये मथुरा में है, सारनाथ मंदिर वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रयागराज में। तो इसमें से कौन सा सही नहीं वो हमें बताना है। तो जो राम जन्मभूमि ये अयोध्या में ये सही है। इसका श्री कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में ये भी सही है। इसका वाराणसी जो सारनाथ मंदिर ये वाराणसी में ये भी सही है। इसका जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये प्रयागराज में नहीं, ये कहाँ है, काशी विश्वनाथ मंदिर ये भी वाराणसी में है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। कुशीनगर, वाराणसी, आगरा, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। जो वाराणसी है ये भारत का, मतलब भारत में शहर के लिए सबसे पुराना शहर कौन है, वाराणसी। जो इसका फैक्ट इसमें क्या है, वर्णा मतलब वर्णा 80 नदियों के बीच, जो वर्णा और 80 नदियों के बीच कौन सा जनपद बसा है, वाराणसी। और जो आगरा क्या कहते हैं, पेठा नगरी, यानी पेठा नगरी के नाम से किसको जानते हैं, आगरा को। इसके बाद आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। और सारनाथ कहाँ है, तो जो बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था ये सारनाथ, ये भी वाराणसी में सारनाथ। और सारनाथ में ही धमेक स्फूत स्थित, धमेक स्फूत कहाँ स्थित, सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयाजसा से जाना जाता है। तो अयाजसा जो ये पुराना नाम है, किस शहर का नाम है, तो अयोध्या का, कन्नौज का, झांसी का या कानपुर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। जो अयोध्या है ये पुराना नाम पहले क्या था, अयोध्या का अयाजसा था। इसके बाद अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या को ही कौशल जनपद की राजधानी भी कहा जाता है। और अयोध्या का पुराना नाम क्या है, तो साकेत भी अयोध्या का पुराना नाम है। इसके बाद कन्नौज का पुराना नाम, तो कान्यकुब्ज जो है कन्नौज का पुराना नाम है। और इत्र नगरी कन्नौज को ही कहते हैं। इसके बाद झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर झांसी का पुराना नाम है। कानपुर का पुराना नाम क्या है, तो कान्हापुर जो है कानपुर का पुराना नाम है। दलहन अनुसंधान केंद्र या संस्थान कहाँ, तो ये कानपुर में है। इसका चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी कानपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ, तो ये लखनऊ में हो जाएगा, गन्ना अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है,
16 महान जनपदों की अवधि के दौरान सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा, मगध, मत्स्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए मथुरा। मथुरा को पूर्व में मधुरा के नाम से भी जाना जाता था और इसी का अन्य नाम सूरसेन नगरी व पेड़ा नगरी भी इसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में अवस्थित है? तो हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर या गाजियाबाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद। जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, इसका दूसरा नाम क्या है? अमवासी हवाई अड्डा। यह कहाँ स्थित? तो लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित? तो ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। इसके बाद हिंडन एयरबेस, ये कहाँ स्थित? तो ये गाजियाबाद में स्थित है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा या बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ? ये वाराणसी में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ? तो ये आगरा में है। और चाकेरी हवाई अड्डा कहाँ? तो ये कानपुर में है। इसके बाद बमरौली हवाई अड्डा कहाँ? तो ये प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा है। और भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ? तो ये मेरठ में भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को के रूप में भी जाना जाता है। जो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको क्या कहते हैं? तो क्या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, या स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, या चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, या लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं? तो जो लखनऊ वाला है उसको चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ स्थित? हैदराबाद में। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसके बाद यूपी में कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा या लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। इतने टोटल हवाई अड्डा है। दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।